राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हरियाणा की 10 सीटों के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 मई को मतदान होना है, लिहाजा प्रचार के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार हो या फिर स्टार प्रचारक, सभी जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी चुनाव के हर बात और रंग दिखा रहा है। तो हमारे खास शो चलो दिल्ली में आज सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर हैं। अशोक तंवर प्रचार में कितनी ताकत झोंक रहे हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी ने खास बातचीत की है। चलो दिल्ली देख रहे हैं आप, और सिरसा ये इलाहाबाद की तस्वीरें हैं। सिरसा की जो विधानसभा है इलाहाबाद, वहाँ की तस्वीरें हैं। ये बीजेपी का जो माहौल है, या यूं कहिए कि श्री राम को लेकर जो राम मंदिर बना, उसका असर गाँव में कितना है, और खासकर जो एक बाहरी तौर पर एक राजस्थान से लगती हुई लोकसभा मानी जाती है, वहाँ आप स्थिति देख सकते हैं कि ये माहौल ये लोकतंत्र के उत्सव को तो दिखाता ही है, साथ में ये भी दिखाता है कि लोगों का जोश किस तरह से अपनी आस्था को लेकर है। चलो दिल्ली में सिरसा लोकसभा की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से गोपाल कांडा जी जो यहाँ के मजबूत नेता हैं बीजेपी के लिए, किस तरह से भीड़ जुटा रहे हैं और उनसे बीजेपी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है सर? आपके सामने हैं, एकदम लोगों ने मन बनाया हुआ है। अब की बार मोदी सरकार के लिए मन बना रखा है उन्होंने कि देश के विकास में कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगी। सिरसा की तरफ से सब मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सिरसा में बीजेपी की हालत जितना उम्मीद कर रहे थे वो उस हिसाब की नहीं है। देखो, रिपोर्ट ये कहाँ से आ रही है? रिपोर्ट ये वो लोग फैला रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। ये सच्चाई तो आपके सामने है। तो इलाहाबाद से कितनी बढ़त दिलाएंगे अशोक तंवर? से, रानिया से, इलाहाबाद से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जो मेरी जिम्मेवारी लगी है, 5-6 जगह बहुत बड़ी जीत होगी। और आप ये मानो कि टोटल में मुझे लग रहा है पहले से बड़ी जीत होगी। लेकिन एक बात लगातार सामने आ रही है कि जिस तरह से किसानों का विरोध है यहाँ, और कुछ वोट हैं जो किसानों से संबंधित हैं, वो विरोध देखने को बीजेपी को मिल रहा है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है, चुनौतीपूर्ण नहीं लग रहा है? एक्चुअल में भाई सब किसानों का विरोध नहीं है, किसान साथ हैं। किसान नेता मेरे साथ खुद मंच पे होता है जहाँ मैं जाता हूँ। कुछ पार्टियों के लोग हैं जो किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं, किसानों का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। वो कुछ पार्टी के लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 बार मोदी जी की सरकार रही है। जो धर्म के साथ राजनीति करता हो वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। और मोदी जी ने जो करना है देश हित के लिए करना है, बच्चों के भविष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए करना है, और वो हम सब देख चुके। तो किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी वोटों से जिता रहे हैं आप अशोक तंवर को यहाँ से? जी, पिछली बार से बड़ी जीत होगी। गोपाल कांडा जी, अपनी पार्टी है और बीजेपी को जिस तरह से आप देख सकते हैं माहौल जिस तरह से का उन्होंने बना रखा है, और ये लगातार कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत अशोक तंवर को यहाँ से दिलवाएंगे। बीजेपी के नेता गोविंद कांडा जी भी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। गोविंद कांडा जी, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं बीजेपी के लिए? हालात तो ये लग रहे हैं कि बहुत मुश्किल है किसानों की वजह से, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो सिरसा से लगती हुई बेल्ट में बड़ा असर डाल रहे हैं। नहीं, किसान नहीं है, वो कुछ पार्टी के नेता हैं। और जब मेरा चुनाव था, उपचुनाव था, जब भी वो पार्टी के नेता थे, और पूरे देश ने देखा था कि जब इतना बड़ा किसान आंदोलन था, जब और बड़ा पीक पे था, जब मुझे इलाहाबाद सीट ने 60,000 वोट दिए थे। अब तो मोदी जी को देने हैं तो आप डबल होंगे। वो किसान नहीं है, वो कुछ राजनीतिक दलों के नेता हैं, और वो शोर मचाते हैं, मचाते रहेंगे। लोगों ने अपना काम करना है, वोट डाल जाएंगे। नहीं, आप यहाँ से लड़े हैं चुनाव और बड़े काफ़ी वोट आपने जिस तरह से हासिल किए, तो अब कितनी वोट, कितनी बढ़त यहाँ से इलाहाबाद से दिलाएंगे अशोक तंवर को? देखिए,
एक मुझे छोटी सी चीज़ में, और जितने बड़े किसान आंदोलन में जब 60,000 दिए, अब तो मोदी जी को देने हैं, लाखों की बात होगी। यहाँ पे कम से कम भी 1 लाख वोट आएंगे मोदी जी को यहाँ से, एलनाबाद सीट से। और अगर सिरसा, क्योंकि आपका घर है एक तरह से, सिरसा शहर की बात करें, वहाँ क्या कुछ स्थिति आपको लग रही है? देखिए, सिरसा से तो बहुत बड़ी जीत निकलेगी, सिरसा हल्के से ही बहुत बड़ी जीत निकलेगी। और ये तो मेरा मानना ये है कि हमने पिछली बार 3,10,000 के करीब जीती थी, अब की बार उससे ज़्यादा वोटों से ये सीट निकलेगी। एक और बात लगातार ये बात सामने आ रही है, हमने हालांकि गोपाल जी से भी यही बात पूछी थी कि कितना, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रहा है, जो कांटे की टक्कर है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, कितनी वोटों से आपके कैंडिडेट जीतेंगे? जो मोदी जी के साइलेंट वोट है वो बोल नहीं रहे हैं, और जो बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरी मिली है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, लोगों को फ्री अनाज मिला है, शिक्षा मिली है, ये ऐसी चीज़ें बहुत काउंट कर रही है। जो साइलेंट वोट है वो हमें भी नहीं पता, जो शोर मचा रहे हैं वो तो वोट गिरने नहीं जाएंगे, लेकिन जब मोदी जी के वोट गिरेंगे तो यहाँ से एक ऐसा बम फटेगा कि लोग देखेंगे क्या हुआ है, और सीट मोदी जी की झोली में जाएगी। गोविंद कांडा जी बड़े उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त धमाका होगा वोटों का कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार बड़े मतों से जीतेंगे। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। चलो दिल्ली देख रहे हैं आप, सिरसा कांटे का मुकाबला, पूरे देश की निगाह यहाँ जमी हुई है। अशोक तंवर बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से। किस तरह से अपने समर्थकों के बीच और किस तरह से पूरे दिन की प्रक्रिया रहती है लोगों के बीच जाने की। तंवर साहब, जो उत्साह हम देख रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं में, निश्चित रूप से आपको लग रहा है कि बड़ा एज मिलेगा, लेकिन क्या कह रहे हैं आपकी सिरसा की जनता, आपको क्या कहती है कि दिल्ली इस बार और भेज रहे हैं कि नहीं? दिल्ली तो भेजेंगे, मोदी जी के 400 कमल खिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, उसमें एक मजबूत, दिव्य, भव्य, नायाब, जगता महकता मजबूत और सिरसा के लोग सूचित करके सामने वाला इलाका है, तो मजबूत फूल जो है, कमल का फूल खिला करके भेजेंगे। पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा से जीते थे, अब की बार लक्ष्य और बड़ा है, उसमें हर बूथ के ऊपर 370 वोट जोड़ करके ये लोग विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। जिस तरीके से मोदी जी लगे हैं पिछले 10 वर्षों में, जो बुनियाद उन्होंने रखी है हमारे आर्थिक महाशक्ति बनाने की, तीसरी बार आर्थिक महाशक्ति ये देश बने, उसके लिए 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे होंगे। जब 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे होंगे तो सिरसा कहाँ पीछे रहने वाला? सिरसा तो हमेशा आगे है, आगे रहेगा। कुमारी शैलजा कैसे देखते हैं उनकी दावेदारी को आप? उनकी दावेदारी, वो दावेदारी ही करती है। पहले यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक उनके परिवार को पालने पोसने का, राजनीति में तो लोगों का जब तक आशीर्वाद ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, वो पूरा लंबे समय तक किया। फिर अचानक छोड़ करके चली गई 20 साल पहले यहाँ से। आज उनको चुनाव लड़े हुए आखिरी चुनाव 28 साल हो गए, 2 पीढ़ियाँ बदल गई इतने में। और फिर उसके बाद अम्बाला के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर दोबारा यहाँ पर आ गई। तो ये एक संस्कृति नहीं चल पड़ी है कि कोई हरा दे तो वहाँ से मैदान छोड़ करके भाग जाओ, ये भगोड़ा संस्कृति। तो ये मैं समझता हूँ ऊपर से ही चल रहा है मामला, ये ऊपर वाला मॉडल है उनका। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है उनका। तो जनता तो हमारा भी चुनाव लड़ रही है, जनता ही चुनाव लड़ती है। जनता के साथ साथ संगठन भी चाहिए होता है, समर्पण भी चाहिए होता है, विचारधारा चाहिए होती है, नेतृत्व चाहिए होता है। आज वो उनके पास कुछ नहीं है, नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व, दिशाहीन है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के, खुद के काले धन से, विदेशी धन से आज ये इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। ये भारत के खिलाफ साजिश है, भारतवासियों के खिलाफ साजिश है। तो ऐसी साजिश को मैं नहीं समझता कि कोई पसंद करेगा। और उसके साथ साथ अब लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि हमें देश को, सबको मिल कर के दलगत राजनीति से ऊपर उठा करके इस बार जनादेश देना है, तभी 400 पार होंगी। इस बार 400 पार होंगी, अगली बार 500 पार होंगी। और
बाबा साहब का संविधान जो कांग्रेस और दूसरे जो गैर भाजपाई दल थे जिन्होंने उसको ढंग से लागू नहीं किया, आज मोदी जी उनको लागू कर रहे हैं। उनके नाम से 5 तीर्थ बनाए हैं। उनका दिया हुआ आरक्षण जम्मू कश्मीर में पहली बार लागू हो रहा है 300 धारा 70 खत्म होने के बाद। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, धारा 370 की वजह से वहाँ पर SC ST हमारे बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, उनको उनके अधिकार नहीं मिले। तो ये संविधान विरोधी तो खुद ताकते हैं, ये दलित विरोधी हैं, पिछड़ा वर्ग विरोधी। साहब इसी चीज से तो डरते हैं लोग। 400 पार कहते हो, फिर 500 पार कहते हो, तभी तो लगता है कि संविधान बदल रहे हैं आप, खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, तभी तो विपक्ष ये बनाता है। ये तो अच्छी बात है। देश के नाम पे 400 सीट भी नहीं देंगे। देश बनाना है, जिन लोगों ने देश को ख़त्म किया है उनके खिलाफ तो देश मजबूती से बनाना पड़ेगा। और इसीलिए जो है मोदी जी को लोग चाहते हैं। 5 चरण का चुनाव ख़त्म हो गया है, हमारा 6ठे चरण का 25 तारीख को वोटिंग है। मैं तो सभी से कहूँगा कि पूरा हरियाणा कमल के निशान के सामने बटन दबाए, इतने दबाए कि जो लोग हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि देश को लूटा है तो हिम्मत कैसे करेंगे, लोगों को फेस कैसे करेंगे। भ्रष्टाचारी, हरियाणा देश को जलाने बिटाने वाले ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने पता नहीं कितने कितने दंगे करवाए इस देश के अंदर, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग जब हिसाब किताब मांगते हैं तो पूरा मांगते हैं, तो हिसाब किताब जो है वो जनता को देना पड़ेगा। जनता को हिसाब देना होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 200 के अंदर समट जाएंगे। आप लोग 400 का तो सपना देख रहे हो। देखिए, वो तो देश में जितनी सीटें हैं उसकी आधी सीट लड़ भी नहीं रहे हैं, तो वो इतना गलतफहमी में क्यों है। जिंदगी भर गाली भी ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो अपना आईना भी साफ करे, अपना चेहरा भी साफ करे, दोनों साफ कर ले। उनके तो दोनों ही खराब हैं। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आईना वो भी ठीक नहीं है, और चेहरा तो उनका काले कारनामों वाला है। अच्छा, एक और बात, ये काले कारनामे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये लगातार कहते हैं कि ये आप ये डराते हो लोगों को ना, ये ED CBI ये सब आप लोगों ने हथियार बना रखे हैं, और उसी के बल पे आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोगों को अपने पाले में ज़बरदस्ती लेके आते हो। देखिए, मैं भी 10 साल विपक्ष में रहा, और मेरे से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि किसी ने विपक्ष में आवाज़ उठाई होगी 10 वर्ष। मेरे यहाँ तो ED नहीं आई, मेरे यहाँ तो CBI नहीं आई, मेरे यहाँ तो मैं तो कहता था कुछ आओ भाई, ED VD आओ, कुछ दे के जाओ, कुछ जो है देश निर्माण में, ये तो सबके सहयोग से चलने वाला है। ये जिन्होंने लाखों करोड़ के घोटाले किए हुए हैं, जिन्होंने देश की जनता का खून पी करके अपना जो है भूत पिशाच और सारी जो है असुर ताकतों वाली सत्ता बनाई हुई है, उनका जो है सफाया करने के लिए मैं समझता हूँ कि आवश्यकता है कि सब साथी मिल करके वो करें। तो ये सब जो है दुष्प्रचार है। ED CBI ये तो अभी इतने प्रेशर में है तो ढंग से काम ही नहीं कर पा रही है। एक और बात, आप सब बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, संकल्प की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, जिससे जनता परेशान है। नहीं, हम तो सब बात करते हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना किसी लिए दिए लोगों को। जो पहले होता था वो नौकरी दी तो वो तो बेरोजगारी दूर करने के लिए दी। अगर औद्योगिकरण हुआ और बड़ा दुनिया का निवेश आया तो उससे रोजगार पैदा हुए, महंगाई कंट्रोल में हुई। जिस तरीके से और दुनिया में देख लो, उनको बोलो अपने जो है कहते हैं ना मातृभूमि, तो उनकी मातृभूमि पाकिस्तान से एक बार जाके पूछो वहाँ क्या आटे दाल का क्या भाव है। इस बार जो है जो हारेंगे अगली बार पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे वो, तो वहाँ की तैयारी शुरू कर दें। सिरसा को आप बेहतर जानते हैं, तो MP रहे हैं यहाँ से। सिरसा के लिए क्या विजन है? जब सिरसा की जनता आपको यहाँ आप कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जिताएगी, तो क्या सोचा हुआ है आपने? सिरसा को क्या देंगे? नहीं, सिरसा में हमारे सब कुछ है, आगे आवश्यकता है। तो जब पहले लोगों ने जिताया तो 45 से 50 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट हम इस इलाके के लिए लेकर के आए। जो आज छोटे छोटे रोड डबवाली से लेकर के और हिसार तक देखते हैं, ये उसी समय की देन है। हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका काम जारी है। अब भविष्य में और बेहतर रेल की कनेक्टिविटी हो, और मोदी जी ने कहा अगले 5 साल रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये इलाका और बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी हो, साथ साथ कृषि आधारित उद्योग लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। यहाँ कॉटन बहुत होता है, हमारा जो कपास है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगे, मदर इंडस्ट्री बड़ी आए। अब हरियाणा में ये इलाका बचा है
जिसके मैं समझता हूँ कि औद्योगिकरण जिसकी सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए और आने वाले समय में होगी, और उससे और ज़्यादा तरक्की समृद्धि। जब भारत ही विकसित होगा तो सिरसा कैसे पीछे रहेगा, सिरसा बहुत आगे जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो किसान आंदोलन है, ये लगातार ये बताया जा रहा है कि आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन, किसानों की जो दिक्कत, किसानों के प्रति जो रवैया बीजेपी सरकार का रहा वो है, उसे किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से डील कर रहे हैं आप? देखिए, किसानों के प्रति क्या रवैया रहा। कांग्रेस पार्टी 1 रुपये, 5 रुपये, 25 रुपये के चेक काटती थी। आज सीधा खातों में पैसा आता है। किसान सब हमारा फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, आज 4,500 करोड़ रुपया सिर्फ सिरसा पार्लियामेंट में सीधे खातों में गया है। वो बताएं उन्होंने क्या दिया है। पूरे देश में 3.5 लाख करोड़ दिया। हरियाणा की अगर बात करें तो 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस का नेतृत्व उसको चला रहा था, 7 लाख करोड़ की एमएसपी पे खरीद हुई 10 वर्षों में। मोदी जी जब से आए 21 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई, 3 गुना हो गया। अब किसी को बहका करके, फुसला करके, उनको बड़े बड़े सपने दिखा करके 55 साल तो कांग्रेस नहीं चलाए। आज ये जो सारा है, आज देश की दुर्दशा है। गलियां नालियां अगर आकर के बीजेपी ने बनाई है, गलियां नालियां तक नहीं थी, शौचालय तक नहीं थे। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिए, हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जा रहा है, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। आज हर गांव के अंदर जल से नल वाटर वर्क्स बन रहे हैं। सिरसा के लोग तो मिनरल वाटर पीते हैं भाखड़ा का सीधा। तो ये जो व्यवस्था है ये भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपने कुछ सपोर्टर्स को खड़ा करके वो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, वो ढूंढने की कोशिश करें। कभी संविधान की आड़ ले रहे हैं, कभी बाबा साहब की आड़ ले रहे हैं, कभी आरक्षण की आड़ ले रहे हैं। आरक्षण किसने पूरा नहीं किया? बैकलॉग अगर आज है तो इन्हीं की वजह से। रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर नहीं है तो वो कांग्रेस और उनके सहयोगी। आज भी आपको पता होगा, खट्टर साहब ने, माननीय मनोहर लाल जी ने पदोन्नति में आरक्षण पहली बार हरियाणा के अंदर किया। 10 साल कांग्रेस की सरकार पीछे अभी थोड़े दिन पहले तक भी रही थी, 10 साल पहले तक, वो नहीं कर पाई। उसको हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती किसने दी? कांग्रेस और आम आदमी इंडी अलायंस के ही एक वकील ने उसकी पैरवी करके उसको रोक दिया। जवाब दें, बैकलॉग आज तक पूरा क्यों नहीं किया? क्यों उनके अधिकार नहीं दिए? तो कहना बहुत आसान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए मेरी यही है कि धूप से तो बच निकला है, लेकिन वो नहीं जानता कि टूटती दीवार के साए में खड़ा है। ये टूटती दीवार है, ये तुगलकाबाद का खंडर है। ये कांग्रेस कुछ नहीं है, ये तुगलकाबाद का खंडर है। देखने में एक समय में किला था, लेकिन अब कुछ नहीं है। उस किले पे कब्जा हो गया, छोटे छोटे कब्जाधारी हो गए, कुछ नहीं है। इसलिए देश के साथ चलो, मोदी जी के साथ चलो, और अपना जो बहुमूल्य सहयोग है, और दोबारा मैं समझता हूँ कि कोई भी वर्ग है, किसान हो, कोई और वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, हर एक के साथ संवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनाव जब तक घोषणा नहीं हुई तब तक भी चंडीगढ़ में मीटिंगें चली, 4 जून के बाद फिर मीटिंगें चलेंगी। लेकिन जिन्होंने आना नहीं सत्ता में, जिन्होंने सेवा कभी करनी नहीं, वो अगर ये सोचे कि भाई इस तरीके से वो कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता बहुत जागरूक है। वो अपना भला बुरा दोनों जानती है। कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। तो इसलिए जो ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हैं वो कहीं ना कहीं गांव का माहौल हमारे फेवर में कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये गुंडा एलिमेंट जो है अभी से जगह जगह विरोध हो रहा है, ये आपका? नहीं, विरोध नहीं है। 4-5 लोग जो है काले, अब आप कोट निकाल के यूँ लहराने लग जाओ तो आप भी विरोधी हो जाओगे मेरे बाहर निकालते। ये आपको कर देंगे, कहेंगे भाई अशोक तौर लोग साथ हैं, मेजोरिटी साथ है, और वो चाहती है कि देश बने, और उनको पता है देश बनाने का जज्बा, उसका अनुभव, उसकी क्षमता वो मोदी जी के पास है। अब देश 200 की रफ्तार में एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहा है, जिसके 140 करोड़ सवारी बैठी है, उसमें चालक उसके नरेंद्र मोदी जी हैं। चलती गाड़ी में कोई ड्राइवर बदल सकता है क्या? वो भी 200 की स्पीड में जब चल रही हो गाड़ी, अगर बदलेंगे तो गाड़ी पलट सकती है।
बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो छोटी सी गाड़ी, चलती गाड़ी में 140 करोड़ लोगों की ये बड़ी भव्य गाड़ी जो अपने गंतव्य तक पहुंचनी है और जिसका लक्ष्य है कि दोबारा हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, जो उसका खोया हुआ स्थान है वो हर तरीके से हम प्राप्त करें, तो वो किसी और के बस की बात नहीं है। सब ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही हमें भी लेके आया है, उसी ने हमें आशीर्वाद दिया, उसी के आशीर्वाद से जनता आशीर्वाद दे रही है। तो ऊपर वाले की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है। योगी जी आए, आपने देखा नज़ारा। योगी जी का कितना असर? ये सब बहुत असर है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह था। वो जो बातें बोल के गए वो लोगों के दिलों में बस गई। पूरा जो है भाजपा मई, भगवा मई, मोदी मई, योगी मई, ये सिरसा हो गया है। और उसका जब वोट पड़ेंगी तो दिखेगा, कमल ही कमल खिलेगा। और फिर जो विपक्ष है वो कहेगा कि मशीनों में गड़बड़ थी। वो इसलिए थी कि वो 60 दिन बाद चुनाव लड़ने आए। हमारे 1 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं, उनके 6 बजे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये घर जो है 15 वर्ष पहले ये इन्हीं लोगों के लिए बनाया था, सिरसा वालों के लिए। और वो कहाँ जाते हैं? वो हिसार चले जाते हैं। तो ये भगोड़ा संस्कृति नहीं चलेगी। भाग भाग के जो जनता को धोखा दे करके, मैं पूछना चाहता हूँ, सिरसा के किसी साथी को अशोक तंवर ने 20 लाख लोगों को, वोटर्स को धोखा दिया, 30 लाख आबादी को धोखा दिया। लेकिन जो धोखे देते हैं, क्या वो उनको बर्दाश्त करेंगे? क्या उन पर विश्वास करेंगे? विश्वास तोड़ करके कोई ये सोचे कि हम वोट ले लेंगे। विश्वास से, दिल जीतने से, दिल दिमाग में जब बैठ जाता है व्यक्ति कोई विचारधारा, तब वोट आते हैं, ऐसे नहीं आते। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बाबा साहब ने कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, वोट से पैदा होना चाहिए। अभी भी परिवारवाद लेकर के चल रहे हैं। आज भी कितने उम्मीदवार जो है उन पार्टियों में परिवारवाद की देन है। क्या साधारण परिवार के लोगों का राजनीति में आगे बढ़ने का हक नहीं है? जो समर्पित भाव से आते हैं, ये तो अपनी विरासत को, अपने काले धन को बचाने के लिए आते हैं। हमारे जैसे लोग राष्ट्र निर्माण के लिए आते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर गरीब की तकलीफ़ है, उसका दुख दर्द है, तो उसको हम कैसे हर लें, कैसे उनकी पीड़ा को कम करें, ख़त्म करें। और इनको कोई मतलब नहीं होता, इनको पता ही नहीं है कि आखिरी में दर्द है क्या लोगों का। और इसलिए बार बार मोदी आएंगे, हर बार मोदी आएंगे। इस बार 400 पार के साथ आएंगे, अगली बार 500 पार के साथ आएंगे। इसलिए संविधान मजबूत रहेगा। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहेंगे। उनके 5 तीर्थ भी हम ही लोगों ने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। तो इसलिए अगड़ा पिछड़ा सब मैं समझता हूँ कि सब साथ देगा। और जो लोग देश को धोखा देते रहे, देश को लूटते रहे, अपने काले धन का उपयोग करके लोगों को उन्होंने झूठ, अफवाह, षड्यंत्र के माध्यम से बहकाने का काम किया। अब ये जागरूक भारत है, जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, खेलो इंडिया है, वैसे ये जागरूक इंडिया है। यहाँ सुपर कंप्यूटर की तरह सारा मोबाइल में सब कुछ है, सब कुछ पता चलता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। बुरा करने वालों को सबक देंगे। और जो है मोदी जी के अच्छे कार्यों के ऊपर जो उन्होंने 10 वर्षों में बुनियाद रखी है इस देश की, मजबूत कार्य करके, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, बंदरगाह, राम मंदिर, करतारपुर कॉरिडोर साहब। अब देखिए हमारे सिख भाइयों के साथ कैसा खिलवाड़, कैसी साजिश रची। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, करतारपुर कॉरिडोर साहब बॉर्डर पे था, वहाँ दे दिया। मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया, आस्था बाबा नानक की धरती को फिर जोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत षड्यंत्र करे हैं कांग्रेस ने, कभी फिर लंबी चर्चा करें। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको इस जंग के लिए। और जिस तरह से तंवर साहब का कहना है कि सिरसा की जनता सब जानती है, मोदी जी के पीछे चलने में देश की भलाई है। इसके अलावा उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा कि उन्होंने केवल, चाहे वो परिवार की राजनीति हो, चाहे वो अपने स्वार्थ की राजनीति हो, ये सब अपने हित के लिए इस्तेमाल किया है। वो अगर यहाँ से बनते हैं, यहाँ से चुने जाएंगे, तो सिरसा का हित होगा, देश का हित होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, सिरसा।